अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ राजा मदार चौहान। बात कर लेते हैं आज। बहुत सी अहम खबरें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तफसीली तौर पर जो जारी किया गया है नशिस्तों के हवाले से, मखसूस नशिस्तें जो है पीटीआई की। उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का आज इजलास हुआ है गुज़िश्ता रोज़। उसके ऊपर उसके बारे में बात करेंगे। और उसमें लार्जर बेंच बना दिया गया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जानिब से, ताइनी तरामीम के हवाले से सुनने के हवाले से। और साथ ही साथ जस्टिस मंसूर अली शाह ने इनकार कर दिया है कि वो जो है वो अब इस कमेटी में नहीं बैठेंगे। और तब तक नहीं बैठेंगे जब तक इस पर भी बात करेंगे, तब तक ये जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो इस कमेटी में नहीं बैठेंगे। उसके साथ बात करेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है क्या, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो था, एक कानून था पीडीएम दौर से पहले, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था उसको इख्तियार होता था कोई भी बेंच जो है वो तश्कील देने का। उसके बाद इसमें खुद ही उन्होंने तरमीम की, और जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस है और उसके साथ जो जूनियर 2 जजेस हैं, वो 3 जजेस मिलकर जो है वो ये कमेटी का हिस्सा थे, और जो वो 3 जजेस मिलकर अपना बनाते थे बेंच। कोई भी बेंच, किसी भी समात के लिए बेंच जो है वो ये 3 जजेस बनाते थे। फिर जो है वो इसी गवर्नमेंट ने अपने ही कानून में एक ऑर्डिनेंस जारी किया, और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस हो गया। और अपने ही कानून को खत्म करते हुए इस ऑर्डिनेंस के तहत चीफ जस्टिस, उससे एक नंबर जो जूनियर जज हैं जो इस वक्त जो है वो अगले चीफ जस्टिस आने वाले हैं, मंसूर अली शाह। और साथ उन्होंने एक और जज जो है वो चीफ जस्टिस को कोई भी चुनने का जो है वो इख्तियार दे दी। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है। आप बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के हवाले से। तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पीटीआई को देने का कहा गया है। 70 सफाती ये फैसला है जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। और इस फैसले के तहत कोई ये नशिस्तें जो है वो उनकी हकदार है पीटीआई, और तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें जो है मिलनी है। तरीके इंसाफ इन नशिस्तों की हकदार करार पाई है। और उसके साथ साथ इस फैसले में लिखा गया है कि जिन 2 जजेस ने हम 8 जजेस का के साथ इख्तिलाफ किया, उनसे जो है वो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिखा गया है कि ये इन 2 जजेस के बारे में कि ये 2 जजेस कौन है और क्यों इन्होंने इनकार किया है। इसके ऊपर सवालात उठाए गए हैं इस फैसले के अंदर। अ, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के जो फैसला था उसको आइन से मुतसादम करार दिया गया, और उसके साथ साथ तमाम जो है वो पीछे पिशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है उसे भी कालादम करार दे दिया गया। और ये नशिस्तें मिलेंगी कि नहीं, इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी था। इलेक्शन कमीशन को वक्त जो दिया गया था वो वक्त खत्म हो गया है। और इलेक्शन कमीशन का इजलास जो है वो बेनतीजा कल भी खत्म हो चुका है। और इलेक्शन कमीशन ने अभी तक निशस्तें देने का फैसला नहीं किया, बल्कि अभी तक ये निशस्तें जो है पीटीआई के हिस्से की वो तमाम तर दूसरी पार्टियों को बांटी गई हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास के हवाले से। लार्जर बेंच जो था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बना दिया है तरामीम के हवाले से। जो तरामीम के ऊपर केस जो है वो सुनने का 30 सितंबर से। ये बेंच जो है वो बनाने के अंदर काजी फायद ईसा और उनके साथ जो उनके ही मुंतखब करदा एक और जज हैं उन्होंने बनाया है, और जस्टिस मंसूर अली शाह इस कमेटी में बैठने से इनकार कर चुके हैं। उन्होंने इनकार क्यों किया है? उन्होंने कहा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालने का कोई जवाब नहीं दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर को बगैर किसी जवाब के, बगैर किसी वजह के निकाल दिया गया है। और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उन्हें क्यों निकाला गया जब तक इसका जवाब नहीं देते, और जब तक ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है इसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच जो है वो अपना फैसला नहीं सुना देता, तब तक जो है मैं इस कमेटी में नहीं बैठ सकता। और उन्होंने ये वादे इनकार कर दिया है, और कहा है कि मैं आइंदा भी इस कमेटी में नहीं बैठूंगा। और तब तक नहीं बैठूंगा जब तक लार्जर बेंच जो है वो इसका फैसला नहीं कर देता। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। लाभ